हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं इस फ़ैन मोटर को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के इसका मॉडल है। और ये जो मोटर फ़ैन है ये फुल्ली डेड है, ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है, बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सी फॉल्ट है। तो यहाँ पे मैंने इसे सबसे पहले इसे हम सीरीज़ टेस्टर से चेक करते हैं ताकि इसे पता चल पाए और इसमें कोई भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी ना आ पाए। तो इसीलिए सबसे पहले कोई भी अगर चीज़ आपके सामने कोई इलेक्ट्रिक सामान आता है तो उसे आप सीरीज़ टेस्टर से चेक करिए। तो यहाँ पे हम इसके दोनों लाइट के प्लग को, वायर को, जो मेन कनेक्शन है उसको हम इस चिमटे में यानी सीरीज़ टेस्टर में यहाँ पे हम कनेक्ट करके और सीरीज़ टेस्टर के जो प्लग है उसको हम लाइट में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे लाइट में कनेक्ट कर रहा हूँ और इसमें कोई भी रिस्पांस नहीं है। ये जो बल्ब है ये 100 वाट का ये नहीं जल रहा है। इसे ये पता चल रहा है कि अगर ये बल्ब जलता तो इसमें इस फैन में कहीं ना कहीं शॉर्ट होता, और अगर ये बल्ब नहीं जलता और मोटर चलने लगता तो मोटर आपका सही होता। तो ये फ़ैन मोटर अभी ख़राब हो चुका है। तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर यानी जो कंडेंसर है उसको यहाँ से इस फ़ैन से बाहर निकालते हैं। और सबसे पहले किसी भी फ़ैन को आपको खोलने से पहले उसके जो कंडेंसर है यानी जो कैपेसिटर है ये बड़ा वाला, उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं कि पहले ये कैपेसिटर सही है कि नहीं। तो इसको चेक करने का सबसे इजी और आसान तरीका है कि ये कैपेसिटर के दोनों जो ये प्रॉक्स है इसको डायरेक्ट आपको लाइट में कनेक्ट कर देनी है। डायरेक्ट इसे लाइट में इसको देते देखिए यहाँ पे स्पार्क करेगा और उसके बाद कि इसके दोनों वायर को आपस में टच करनी है। तो यहाँ से आपको स्पार्किंग निकलना चाहिए और चट से आवाज़ आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइट का स्पार्किंग आया और साथ में इसमें चट से आवाज़ आया, मतलब कि चट की आवाज़ आया। तो आपका जो ये कंडेंसर है बिल्कुल ठीक है। तो चलिए हम मोटर फ़ैन को यहाँ पे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं इस मोटर फ़ैन को ओपन किया, खोला, तो यहाँ पे आपको एक वायर जो है ये टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वायर को पहले हम कनेक्ट करते हैं। हो सकता है इस वायर के टूट जाने के कारण से ये मोटर फ़ैन नहीं चल रहा हो। तो चलिए इसे हम पहले कनेक्ट करते हैं, उसके बाद से फिर इसे सीरीज़ में टेस्ट करते हैं कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं। तो इसके जो आप देख रहे हैं इसका जो वायरिंग हुआ है ये है टोटली एल्युमिनियम वायर के थ्रू इसकी कनेक्शन की गई है। तो यहाँ पे इस एल्युमिनियम वायर पे हम इस वायर को कनेक्ट करने से पहले इसे ब्लेड से अच्छी तरीके से इसके पेंट को हटा लेते हैं और इस वायर को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं ताकि इसके जो प्रॉपर करंट इसको मिल पाए। ठीक है, तो अब चलिए इसमें ये जो आपका ये जो कवर है इस कवर को पहले हम चढ़ा लेते हैं। ठीक है, और इस वायर को हम कनेक्ट कर रहे हैं जहाँ से ये टूटा था। इसे हम अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दे रहे हैं। हो सकता है कि इसी वायर के टूट जाने के कारण ये नहीं चल रहा हो फ़ैन। तो चलिए हम इसे अब कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसे हम अच्छी तरीके से फिर से दोबारा से साफ़ कर देते हैं, चूँकि इसके ऊपर जो पेंट का लेयर चढ़ा होता है। ठीक है, इसे अब माचिस से भी जला करके, लाइटर से माचिस से जला करके भी इसके पेंट को उतार सकते हैं। बट इसमें क्या है कि ये जो वायर है ये है आपका एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर नहीं है। एल्युमिनियम वायर क्या होता है कि माचिस से गर्म करने पर ये पिघल जाता है और टूट जाता है। इसलिए यहाँ पे हम ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे अच्छी तरीके से कनेक्शन कर करके और इसके ऊपर से ये जो इसका प्रोटेक्शन वाला सिलिकॉन का ये जो है इसे हम चढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से चलिए अब इसे हम सीरीज से टेस्ट करते हैं कि क्या ये मोटर चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम इसे इससे कर दिया और लाइट में इसके प्लग, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो लाइट है जल रहा है, यानी कि ये जो एक जो आपका ये जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है इस वाले वायर में, यानी कि एक वायर में बता रहा है और इसके दूसरे वाइट वाले वायर में हम देखते हैं ग्राउंड को। आपको देखिए इसमें 3 करेक्शन होता है, एक ग्राउंड का और एक रनिंग का, एक स्टार्टिंग का। तो जो ग्राउंड है वो वाला तो वो ठीक है और मैंने एक वायर को चेक किया
और दूसरी वायर को भी यहाँ पे स्टार्टिंग का चेक कर रहा हूँ तो देख सकते हैं इसमें भी फॉल्ट है। एक तो टूटा हुआ था, उसे जोड़ा तो बता रहा है, फिर एक और जोड़ा ये जो स्टार्टिंग वाला इसमें भी फॉल्ट है, ये नहीं बता रहा है। हो सकता है ग्राउंड का भी वायर इसका कनेक्शन कटा हुआ हो। तो एक बार क्या करते हैं, इसके जो ये सभी कनेक्शन है, ठीक है, इस सभी वायर को एक बार से इसे तोड़ते हैं और तो करके फिर से दोबारा से इसके कनेक्शन को यहाँ से तोड़ते हैं और इसे भी यहाँ से तोड़ते हैं और फिर से इसे हम फिर से दोबारा से अच्छे तरीके से ब्लेड से साफ करके और सभी को फिर से कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सभी वायर को यहाँ पे हम अच्छे तरीके से इसके ऊपर के जो पेंट का लेयर है उसको यहाँ पे हम आपको झूम करके दिखा दे रहे हैं। पेंट के लेयर को यहाँ से डिस्कनेक्ट किए और ये जो ग्राउंड वाला है, एक रनिंग एक स्टार्टिंग को मिक्स कर दीजिएगा तो ये ग्राउंड का वायर बन जाता है। ठीक है, तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को हमने मिक्स किया और उसे हमने इस ब्लू वायर को इसमें कनेक्ट किया। ठीक है, कनेक्ट कर देंगे और ये हमारा ग्राउंड का वायर हो जाएगा। एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को मिला करके हमने ग्राउंड के वायर को निकाल लिया फिर से दोबारा से। ठीक है, और इसे हम अच्छी तरीके से इसमें कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फैन का जो वायरिंग है बहुत इजी है, इसमें से 4 वायर निकलता है। ठीक है, एक रनिंग का, एक स्टार्टिंग, मतलब 2 रनिंग का 2 स्टार्टिंग का होता है। तो उसमें से क्या करना है आपका, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को आपस में मिक्स कर देनी, एक आपस में वायर को मिला करके उसमें से जो निकालिएगा वायर वो हो जाएगा ग्राउंड, और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग जो बचेगा वो उसमें आपको कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसको मैं बाद में आपको लास्ट में समझा दूंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोबारा से सभी को कट करके और फिर से वायरिंग कर दिया। अब चलिए टेस्टर से चेक करते हैं, ग्राउंड वाला लगा देते हैं, ये ब्लू वाला और वाइट वाला को रनिंग को यहाँ पे देखिए ये बताने लगा। फिर रनिंग को वायर को जो वाइट वाला है उसको हम निकाल देते हैं और फिर से स्टार्टिंग वाला को भी चेक कर लेते हैं। ग्राउंड को वैसे ही रहने देते हैं, ग्राउंड वायर को, और स्टार्टिंग वाला को लगा करके फिर से सीरीज टेस्टर में चेक करते हैं कि लाइट इसका जल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे दोनों तरफ का कनेक्शन ओके हो चुका है। अब मतलब कि ये जो फ़ैन है अब प्रॉपर वर्क करेगा, अब ये चलेगा, घूमेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे एक बार से फिक्स करते हैं, जैसा था वैसे इसे यहाँ पे पहले इसके हम ये सभी वायर जो है इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर से सजा करके और इसे धागे से या टाई से बांध देते हैं। तो फिलहाल मेरे पास टाई अभी नहीं है, तो यहाँ पे हम इसे धागे से बांध देते हैं। धागे से भी आप बांध सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरीके से धागा से बांधा, इसके पीछे बैक को यहाँ पे हमने सेट किया, वायर को इसमें डाला और इसे हम अच्छी तरीके से कस करके दोबारा से इसमें कैपेसिटर को कनेक्ट करके जो कंडेंसर है उसे कनेक्ट करके उसके बाद से चला करके आपको दिखाने वाले हैं। तो बहुत ही इजी है, आप किसी भी फ़ैन को, फ़ैन मोटर को, छत फ़ैन, सीलिंग फ़ैन, स्टैंड फ़ैन, जो भी फ़ैन है उसे आप इजीली इसके कनेक्शन को इस प्रकार से कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको सीरीज़ टेस्टर मैं जो यहाँ पे चेक कर रहा हूँ वो काफ़ी उपयोगी चीज़ें है। तो यहाँ पर पहले मैं यहाँ पे कनेक्शन को समझा देता हूँ। देखिए ये जो है ये आपका ग्राउंड है और ये देखिए एक रनिंग है और एक स्टार्टिंग है। ठीक है, तो एक रनिंग एक स्टार्टिंग में आपको दोनों कैपेसिटर के जो वायर है उसे कनेक्ट कर देनी है। उसके बाद से इसमें से एक वायर जो है ना, एक वायर उसमें से रनिंग में से, रनिंग स्टार्टिंग के एक वायर से जहाँ से कैपेसिटर है कनेक्ट, वहाँ से एक वायर निकालनी है और एक ग्राउंड वाला जो वायर है ब्लू वाला वहाँ से निकालनी है और इन दोनों वायर को हमको लाइट में कनेक्ट कर देना है। देखिए ये ग्राउंड वाला है और ये कैपेसिटर से यानी रनिंग स्टार्टिंग में से दो जो कैपेसिटर में जोड़े थे उसमें से एक वायर को यहाँ पे हम लगा करके अब आपको यहाँ पे चेक करा कर दिखा दे रहे हैं। तो हाँ, सीरीज़ टेस्टर किस प्रकार से बनाना है, अगर आपको बनाना नहीं आता है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीरीज़ टेस्टर को किस प्रकार से बनाया जाता है उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।